Oh, cracking. A smearing cover drive to take India to another victory, and it's the record for MS Dhoni. बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज का खास शो विश्व विजेता देख रहे हैं आप, और खेल के मैदान से टीम इंडिया के लिए बेहतरीन खबर। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने लगा दिया है जीत का पंच। आयरलैंड पर 8 विकेट से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। मैच की बड़ी बातों के लिए आइए सीधे न्यूज रूम चलते हैं, अमन के पास। शुक्रिया रोमाना। तो जीत का पंच, लगातार 5वीं जीत, आयरलैंड को हरा दिया है और एक तरफा मैच नजर आ रहा था, लेकिन बड़ी बातें देखिए, भारत की वर्ल्ड कप में लगातार 5वीं जीत है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत अपने ग्रुप में लगातार नंबर 1 है। पहली बार भारत की ओपनिंग जोड़ी चली है, सलामी बल्लेबाज नाकाम साबित हो रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। शिखर धवन, रोहित शर्मा ने जोड़े रिकॉर्ड 174 रन, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इससे पहले 163 का था। शिखर धवन मैन ऑफ द मैच बने हैं, 100 रन बनाए, फिर आउट हो गए थे, कैच आउट। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए हैं। शिखर धवन मैन ऑफ द मैच हैं। आर अश्विन को 2 विकेट मिले हैं। और भारत की लगातार 5वीं जीत है। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप में भारत के सबसे सफल कप्तान साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जीत के घोड़े पर सवार टीम इंडिया और लगातार 5 जीत का रिकॉर्ड नाम हो गया है महेंद्र सिंह धोनी के। लगातार आयरलैंड ने 260 रनों का लक्ष्य दिया था, आपको बता दें, लेकिन लगभग एक तरफा मुकाबले में इस मुकाबले में जीत हासिल की है भारत ने। 260 रन का लक्ष्य था और आसानी से एक तरीके से हासिल कर लिया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि हमें और मैच जीतना है। और आपको बता दें, धोनी ने यह भी कहा था कि इस मैच को भी हल्के में नहीं लेना होगा। कमजोर टीम बेशक मानी जा रही है, लेकिन मजबूती के साथ हमें मुकाबला करना है। रोमाना जी, तो वर्ल्ड कप मुकाबले में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान बन गए। और इस मुकाबले की सबसे बड़ी बात यह कि सलामी जोड़ी जो अभी तक टीम इंडिया के लिए मुश्किल बनी हुई थी, क्योंकि पीछे हमने 4 मुकाबले देखे, लेकिन इन चारों मुकाबलों में सलामी जोड़ी जो है वो कोई करिश्मा नहीं कर पा रही थी। आज साझेदारी देखने के लिए मिली 174 रन की। विश्व कप में लगातार जीत का सौरव गांगुली का रिकॉर्ड टूटा है। गांगुली ने विश्व कप में 8 जीत दर्ज की थी और धोनी ने लगातार खेलते हुए 9 वर्ल्ड कप मुकाबलों में जीत हासिल कर ली है। विश्व कप में कपिल की 11 जीत का रिकॉर्ड भी महेंद्र सिंह धोनी ने आज की इस जीत के साथ तोड़ दिया है। आयरलैंड पर जीत, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया की वर्ल्ड कप मुकाबलों में ये 12वीं जीत है। विश्व कप में भारत की लगातार ये 9वीं जीत है। 4 मुकाबले वर्ल्ड कप 2011 के और 5 मुकाबले 2015 वर्ल्ड कप के, जिसके बूते पर लगातार 9 जीत का खिताब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम कर लिया है। 2011 में फाइनल समेत लगातार 4 मैचेस टीम इंडिया ने जीते थे। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका को हराया था। और वहीं अगर बात की जाए 2015 वर्ल्ड कप की, तो 4 मुकाबलों में टीम इंडिया जीतती आ रही है। पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, इसके अलावा वेस्ट इंडीज और आज आयरलैंड को मात देकर ये बड़ा खिताब जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम कर लिया है। और आइए अब जरा सलामी जोड़ी की बात कर लेते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं शिखर धवन की शतकीय पारी। The headband, and that's what happens when you wear that. Oh, what a crack, what a noise from that. Down the pitch he goes. That's a handsome lob to drag. It's a century for Shikhar Dhawan. His second in this. तो विश्व कप में भारत की ये लगातार 5वीं जीत का पंच। शिखर धवन का वर्ल्ड कप में दूसरा शतक। बेदी सर बहुत अच्छा खेले हैं, मगर फिर मैं ये कहूंगा कि इतनी गरीब बॉलिंग भारत ने भी फेस नहीं की वर्ल्ड कप में जी। और आई वुडंट गेट कैरिड अवे बाय दिस विन। ऑनेस्टली आई फील कि जो हमारा अगला मैच है ना भारतीय टीम का जिम्बाब्वे के साथ, उसमें अटैक इनको बेहतर मिलेगा और वो नॉकआउट के लिए तैयारी इनको बहुत बेहतर मिलेगी। ये वन साइडेड कॉन्टेस्ट, इसका तो लुत्फ आया नहीं, बिल्कुल नहीं आया जी। लेकिन कीर्ति सर, जिस तरीके से पाकिस्तान को हम भारत का चिर प्रतिद्वंदी मानते हैं, दक्षिण अफ्रीका जो है वो कागज पर मजबूत टीम लग रही थी, जब उन टीमों को हमने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया मैदान में, तो फॉर्म पर भारत को लेकर और आगे ये सोचना कि अब जिम्बाब्वे हमें कड़ी टक्कर देगा, आपको लगता है?
क्रिकेट के अंदर कौन किसको टक्कर दे देगा ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने वह मैच भी कमेंट्री की थी जब कीनिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था और उसमें वेस्ट इंडीज बड़ी ताकत वाली टीम थी। तो यह आप लेकर के नहीं चल सकते साथ में, कह रहे हम तो इतने ताकतवर टीम हम हाथी हैं, उसके सूंड में अगर सुई घुस जाए, वो घुस जाए ना, क्या बोलते हैं, चींटी, तो बेचारा परेशान हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए यह जरूर कागज पे और वैसे परफॉर्मेंस में हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम एक बहुत ही अच्छी टीम है जी। और जिस तरह से खेल रही उस समय एक नंबर की वह और न्यूजीलैंड की टीम दोनों अपने अपने ग्रुप में दोनों एक नंबर में बहुत जबरदस्त खेल रही हैं। और देखते हुए संभावनाओं को और जो प्रदर्शन रहा उसमें ये कहेंगे कि जिम्बाब्वे हमारे सामने नहीं टिकता, लेकिन क्रिकेट में एक अच्छे बॉल की जरूरत पड़ती है। वो तो बिल्कुल बात सही है। इसलिए जिम्बाब्वे मैं कंप्लीट कर लूं, इसलिए जिम्बाब्वे का बॉलिंग अटैक इस आयरलैंड से बढ़िया होगा। बाजी का कहने का ये मतलब था कि हम आयरलैंड की बॉलिंग को एज अ प्रिपरेशन टू क्वार्टर फाइनल्स न समझे गोइंग इनटू द नॉकआउट राउंड रॉबिन, बनस्पत की हमें ज्यादा बढ़िया खेलने का अवसर जो गेंदबाजी मिलेगी वो जिम्बाब्वे से मिलेगी। वो ये कहना चाह रहे थे, ये थोड़ा ना कह रहे थे कि हम खत्म है। और थैंक यू कीर्ति, थैंक यू वेरी मच। मेरा यहाँ तक ये जो आज जीत हुई है, क्योंकि क्रिकेटरों ने बोलने नहीं देना, इसलिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। जो आज जीत हुई है इसमें दो टीमें भारत का बड़ा शुक्रगुजार होंगे। पहले मैच में पाकिस्तानी हारे तो बड़ा हाय तौबा मच गई थी, मगर अगर आज पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में जिंदा है बिकॉज ऑफ इंडिया, ये जो मैच जीते हैं, और अगर वेस्ट इंडीज अब जिंदा है तो आज बिकॉज ऑफ इंडिया। अगर आज आयरलैंड जीत गई होती तो दोनों टीमों का हाल। अब ये एक मैसेज दे दो नवाज शरीफ को। नहीं वो दे दूंगा, ये मैसेज ही है, मैसेज तो नेशन है। मैंने ये आपको बता दूं कि आज अगर पाकिस्तान की उम्मीदें हैं तो अगर आज आयरलैंड जीता होता, और होना नहीं था, अगर हो जाता तो पाकिस्तान आउट हो गई थी। और अब वेस्ट इंडीज का ये उम्मीद है कि क्योंकि इनका अब नेट रेट गिर गया होगा, अब वेस्ट इंडीज ये उम्मीद करते हैं कि यूएई को बड़ी बुरी तरह हारेंगे और वो भी क्वालिफाई होंगे। दो टीमें जो भारत से हारी हैं मगर जिंदा है वो भारत की वजह से। चलिए अच्छा, एक और पहलू पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सलामी बल्लेबाजी जो है उस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लगातार हम ये बात करते आए हैं कि देखिए बल्लेबाजी जो है वो टीम इंडिया की मजबूती रही है, लेकिन गेंदबाजी जिसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे कि गेंदबाजी हमारी कमजोर कड़ी है। पिछले 5 मुकाबलों से लगातार हम 10-10 विकेट चटकाते आ रहे हैं। बेदी सर जी हाँ, लगातार चटकाते आ रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 दफा 10 विकेट लिए, 5 मैच में 10 विकेट लिए, तो आप बॉलिंग को कमजोर कह नहीं सकते। मगर मुझे बताइए, एक भी मैच में साउथ अफ्रीका ने इतनी बेखुदा क्रिकेट खेली भारत के खिलाफ, पाकिस्तान ने भी, कि किसी वक्त भी तो बॉलिंग स्ट्रेच नहीं हुई। ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है। अभी बड़ी हम खुशी मना रहे हैं, सब कूद रहे, उछल रहे, भारत ने ये किया, आंकड़े तो लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। मगर एक टफ मैच अगर आ जाए नॉकआउट स्टेज में, कहीं है डर, जो दैट इज द मेन कंसर्न। उस टफनेस के लिए, उस जो नर्व्स का जो फील है ना, वो मैच अभी मिला नहीं है भारतीय टीम। बाजी लगता है ऐसा है कि ये क्रिकेट वर्ल्ड कप है, भारत के लिए लिखा गया स्क्रिप्ट तो उसी तरीके से चल रहा है। और आप देख लीजिए न्यूजीलैंड ने भी, आप क्या सोचते हैं? न्यूजीलैंड ने नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मैं बोल रहा हूँ। न्यूजीलैंड ने भी 50 विकेट लिए, मगर न्यूजीलैंड ने एक सख्त मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, या वहां पर 2-3 सख्त मैच हुए हैं, यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं ना। ऐसे ये बड़ी प्रॉब्लम है। और जो आपने बॉलिंग का कहा, बिल्कुल आपने बजा का, मैं तो आपको ख्याल ही नहीं किया। इस टीम के खिलाफ भी जी मनोज जी, जो रविंद्र जडेजा, वो लाइन एंड लेंथ स्ट्रगल कर रहे थे इस टीम के खिलाफ। तो उसके बारे में सुनिए, अब उसको रविंद्र जडेजा की बॉलिंग की वजह से और रैना को 10 ओवर फेंकने पड़ गए। यू नो, देखिए दामाद को प्रोटेक्ट किया जाता है ऑलवेज। रविंद्र जडेजा दामाद है इस टीम के, ना बैटिंग की है ना बॉलिंग की, कैचेस पिछले मैच में छोड़े हैं, तो सर जडेजा क्या कह सकते हैं? आज भी अगर देखा जाए तो ऐसे टाइम पे शिखर धवन को छोड़े गए और इजी कैचेस छोड़े गए 2। तो अगर वो है तो थोड़ा प्रेशर दिखता, थोड़ा फाइटिंग दिखती, मगर कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं पिछले 5 मैचों में, जैसे बिशन पाजी ने भी बोला है कि हमारा इम्तिहान हुआ नहीं, अभी एग्जाम हुआ नहीं, वो अभी बाकी है। लगता है नहीं जी, बांग्लादेश के आंकड़ा दिखा देते हैं हम दर्शकों को। देख रहे हैं आप, आयरलैंड के खिलाफ 259 के स्कोर पर हमने समेट दिया आयरलैंड की टीम को 49 ओवर में। इसके अलावा अगर वेस्टइंडीज की बात की जाए तो 182 के स्कोर पर 45वें ओवर में हमने वेस्टइंडीज को समेट दिया था। यूएई की टीम को तो 32वें ओवर में 102 के स्कोर पर वापस पवेलियन भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात की जाए तो 177 महज 41वें ओवर में, और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं 47वें ओवर में 224 का स्कोर।
और यही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अब कह रहे हैं आज के इस मुकाबले के बाद कि जो गेंदबाज हैं वो वापसी करा रहे हैं मुकाबलों में। अभी 50 विकेट 5 मुकाबले। हाँ, 50 ओवर तो टीम एक भी नहीं खेली, कोई भी टीम नहीं खेली। नहीं, और इसके सामने आपने स्कोर नहीं दिखाया कि इंडिया का स्कोर क्या था उस वक्त, जब जैसे पाकिस्तान ने जो चेस किया है या दक्षिण अफ्रीका ने चेस किया है, तो हमारा जो स्कोर था वो काफी वजनदार था। तो उस वजन से जरूर प्रेशर आता है, चाहे बैटिंग ऑर्डर कितना भी अच्छा हो और वीक हो बॉलिंग अटैक। मगर हम इस तरीके से खेल रहे हैं कि अभी तक हमारा कुछ भी हमारा इम्तिहान तरीके से हुआ नहीं, और जिस दिन चोट लगी उस पर थोड़ा सा असर होना चाहिए। मतलब ये लोग भरपाल सर, ये लोग ये कह रहे हैं कि कुशन जो है वो बल्लेबाजी दे रही है हमारी, स्कोर इतने बड़े होते हैं इस वजह से कुशन मिल जाता है। ऐसी बात उनकी अगर बात माने तो दूसरी टीम पर अगर प्रेशर पड़ता है तो 309 रन बना के भी डिफेंड नहीं कर सकेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि जब हम घर के बाहर खेलते हैं हमारे बैटिंग को प्रॉब्लम आता है, बॉलिंग को नहीं। मुझे नहीं पता हमने सीरीज में क्यों इतनी गंदी बॉलिंग करी है, मगर हमने हमेशा, बिशन पाजी भी हमारे मैनेजर रहे हैं, हमने बॉलिंग बड़ी अच्छी करी हमारी बॉलिंग अटैक, मगर बैटिंग हमेशा हमारी पच की है। नहीं, मगर अब यहाँ पर हमारी बैटिंग, मगर अब आप तीन क्रिकेटर ये बताइए ना, अब होगा क्या जो इतनी आसानी से आप जीत रहे हैं? होगा यही एंड क्या? अभी जो क्वार्टर फाइनल है, क्वार्टर फाइनल भी मुझे इजी लग रहा है अगर बांग्लादेश से होता है। असली लड़ाई हो जाएगी सिडनी में या न्यूजीलैंड में, अगर कहां भी हम खेलते हैं। देखो दोनों सेमीफाइनल बेहतरीन हो गए, या तो वो न्यूजीलैंड से होगा सेमीफाइनल, अगर न्यूजीलैंड में खेले तो पूरा का पूरा होगा नहीं ना, और या फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया से होगा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया से होगा हमारा सिडनी में, वो भी एक बहुत बेहतरीन मैच होगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। अभी इतना बढ़िया फिगर हमारे एबीपी न्यूज पे दिखाई दिया, हाँ। जिसमें हमने दिखाया कि 5 मैचेस में कितने केवल आयरलैंड है जो 49 ओवर खेला है, बाकी आपके साउथ अफ्रीका 44 में चली गई, पाकिस्तान 45 में चली गई, सामने उसके अच्छा वो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो मैं एक्चुअली टोटल करे कह रहा हूँ। तो उसमें आप देखिए उतने तक में रह गए। अगर कोई भी टीम आपको स्ट्रेच करती है 50 ओवर्स, आउट नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अभी तक हमारा 5वां बॉलर रविंद्र जडेजा, आप समझ लीजिए कि वह तो अभी सुपर रोल में बैठा हुआ है, जिसके सुपर हीरो के रोल में अभी तक देखा नहीं। जैसे ताश खेलते हैं यहाँ पर 3 यक्के ब्लाइंड रखा रहता है ना, आदमी सोचता है मेरे पे 3 यक्के हैं, जैसे ही आपने पत्ता खोला तो पता लगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं हाथ में। वह परिस्थिति अभी बनी हुई है हमारी रविंद्र जडेजा के साथ 5वें ओवर में। यही कारण था कि आज आपने देखा कि हमें कि सुरेश रैना को मिला और गंगा में स्नान भी कर लिया रोहित शर्मा, वो भी 2 ओवर डाल गए। तो यह परिस्थिति को हमने अभी नहीं देखा। तो जब कभी आंकड़ा करते हैं, यह आलोचना के लिए नहीं है, यह सकारात्मक आलोचना है। ये आगे कभी इस प्रकार की घंटी बजेगी तो भारतीय टीम इस पर आगे किस तरीके से विचार करेगी, यह सोचनीय बात है। अब हम तारीफ किए जा रहे हैं, लगातार तारीफ किए जा रहे हैं कि धोनी ने ये रिकॉर्ड बनाया, धोनी ने वो रिकॉर्ड बनाया। अब धोनी अकेला थोड़ा ना कर रहा है, सारी टीम कर रही है, एक टीम ने बनाया है। आपको ये मानना पड़ेगा जो कीर्ति ने अभी कहा, जबकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम खुशी में बह गए हैं, वाह हो गया, मगर इसका जो कीर्ति ने कहा कि अगर वो पोजीशन आई जब आपको खोलना पड़ेगा, ब्लाइंड खोलनी पड़ेगी और कुछ ना निकला, तो अभी ब्लाइंड के पैर चल रहे हो, चल रहा है जब तक, सही है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जीत की खुशी में आप उसका तारीफ करें। जडेजा का आंकड़ा, ये रविंद्र जडेजा का आंकड़ा, जिसमें 7 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, 45 रन किए, 1 विकेट लिया। रोमाना अभी घूंघट नहीं खुला है दुल्हन का, अभी 7 ओवर 45 के अभी घूंघट नहीं खुला है। घूंघट खुलने के बाद ही दुल्हन का चेहरा दिखाई देगा। तो अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया, अभी तक तो हम सुनते रहे हैं, अभी कागजों पे सुनते रहे हैं। अभी तक 20 ओवर में 150 रन नहीं लगे हैं बोर्ड पे हमारे अगेंस्ट। जिस दिन ये चीज हुई फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा, और ऐसा हाल इस टूर्नामेंट में अभी बाकी है जी। लेकिन बेदी सर, एक बात और जो धोनी की तरफ से कही गई वो ये कि देखिए एज ए यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है मामला, पेसर्स को स्पिनर्स सपोर्ट करते हैं, तो कुल मिलाकर जो है वो गेंदबाजी एक यूनिट की तरह काम कर रही है जो टीम इंडिया के फेवर में जा रहा है। जी हाँ, ये तो इसमें 2 राय है ही नहीं, यूनिट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि इनको ज्यादा तब्दीली करनी नहीं पड़ रही टीम में, राइट। चाहे 2-3 बच्चे इनकी फॉर्म अभी क्वेश्चन मार्क लगा उनके खिलाफ, मगर उनको निकाला इसलिए नहीं जा रहा कि बाहर जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बेंच को वार्म सही कर रही है, उसको रिप्लेसमेंट नहीं है। और एक चीज और मैं बोलूं, ये जो टीम थी आयरलैंड, ये 270 की टीम नहीं थी। जिस तरीके से हमने पिछले मैचेस में बॉल करा है, ये 270 की टीम नहीं थी। 170 फिर भी
270 एक और बात सुनिए, 270 की टीम क्यों नहीं थी? 3 मैच जीते हो भैया, ऐसे ना करिए। ठीक है, कभी न कभी किसी ने बनाना था। आपने तरीके से सुना नहीं, मैंने कहा जिस तरीके से हमने बॉलिंग करा पिछले मैचेस में, ठीक है, उस तरीके से अगर हम बॉलिंग करते, जिस प्रभावशाली था हमारा अटैक, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बॉलर्स ने, उस तरीके की बॉलिंग नहीं हुई है, तभी 270 रन। चलिए ये भी कह सकते हैं कि दूसरी पिच थी, ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट किया आपने। वो तो शुरू में हमने बात की, न्यूजीलैंड में बात की, ये पाजी ने भी कही, यही बात मैंने भी कही कि वातावरण का बदलाव हुआ है, विकेट में थोड़ी नमी है, घास है, गेंद उछलती जरूर है लेकिन स्लो आती है ऑफ द ट्रैक, तो उसमें आपको स्ट्रोक खेलने के लिए गेंद का इंतजार करना पड़ेगा। लेट द बॉल कम एंड किस यू रादर देन यू गो एंड किस द बॉल। शुक्र है हमारे सिर्फ 2 ही मैच हैं न्यूजीलैंड में, उससे ज्यादा होते तो हमारे मगर एक बार जी बेदी सर, लेकिन कुल मिलाकर धोनी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी असली स्ट्रेंथ जो है वो पेसर्स नहीं बल्कि शायद स्पिनर्स है, क्योंकि आर अश्विन पर उन्होंने ज्यादा भरोसा किया। जडेजा अगर किफायती नहीं हुए तो